एक ऐसी हुकूमत जो इत्तेहादियों की बैसाखियों पर खड़ी है। ईरान जंग में जो पिछले हफ्ते संघर्ष विराम हुआ, उस पर और ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया दुनिया का सबसे बड़ा पप्पू और पनौती। मुल्क को सिवाय तबाही के, मायूसी के, रुसवाई के कुछ नहीं दिया। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, जिसने गरीब का खून निचोड़ दिया, मिडिल क्लास को दफन कर दिया, लोगों के मुंह से नवाले छीन दिए। पाकिस्तान की तारीख में इट इज द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। वही हुकूमत आज ये फैसला नहीं कर पा रही कि उसका कौन सा फैसला सही था। वही हुकूमत अपनी हर कही हुई बात की खुद नफी कर रही है। तवायफ के घर पे शादी के रिश्ते नहीं होते। ट्रंप ने इसको मैसेज भेजा कि आर्मी चीफ को के शहबाज शरीफ को बोलोगे ये तुम ट्वीट करो। उसने वो वैसे का वैसे कर दिया। पहले वाला एक मैसेज था वो उसने डिलीट नहीं किया। सबको पता चल गया कि उन्होंने खुद ही सब कुछ किया। शहबाज शरीफ तो मोरा है। बहुत पॉपुलर पाकिस्तानी गाना है, मैं बताऊं गाना कौन सा? सर, मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। अबे नोट विखा मेरा मूड बने। अबे कहंदी नार बलारे ना कर नोटा दी परवाह। ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर है। ये जो गाना है ना, ये पाक सरजमीन शादबाद को कैंसिल करके मैनू नोट विखा मेरा मूड बने ये होना चाहिए। मैं चोरी करने नहीं आया मगर मजबूरी है। ईरान इसराइल की जंग रुकवाने के चक्करों में जो लगे हुए हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब, ये अपने मिशन पे उतरेंगे नहीं उतरेंगे? मिशन पे नहीं है, ये आसिम मुनीर को और इसको जो है बूट साफ करवाने के लिए रखा है। बूट साफ करवाने के लिए रखा है। वो फिर हमला करेगा, बोलेगा मैं बीच में नहीं आया था, ये तो पाकिस्तान पड़ा था बीच में। नहीं। देखिए उनका जो मिजाज है वो 3 चीजों की अक्कासी करता है। क्या? 800 साल की मुसलमानों की हुकूमत, 200 साल अंग्रेज की हुकूमत। क्या बात कर रहे हैं? और अब उनकी ख्वाहिश कि हमने अंग्रेज के साथ बैठना है और मुसलमानों की फेंटी लगाए। और कभी वो चाहते हैं कि मुसलमान मुल्क आपस में लड़ाई करें। बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान एटमी मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी सुनी जाती है, फटती सबकी है इसमें। अच्छा, सब मुल्कों की फटती है पाकिस्तान। इंडिया के पास भी तो एटमी ताकत है, कुछ भी नहीं है उनके पास। कौन कह रहा माँ की एटमी ताकत तो होगी, मुंह की ताकत है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये झूठ था कि हम अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी पीस डील हम करवाने वाले हैं। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। भाई आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश सुनाए, बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। दुनिया को तबाह करना चाह रहा मुसलमानों को। ये इसराइल सही नहीं, अमेरिका फिर भी उससे लगता है अच्छा है, मगर इसराइल बहुत। हम विटनेस कर रहे हैं एक मास्टर क्लास ग्लोबल डिसेप्शन के अंदर, जहां पर अमेरिका भी बेवकूफ बना रहा है ईरान को, और ईरान ने कल अमेरिका को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, और ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। कहां बैठकर? एक बेवकूफ कंट्री में। यार तो पाकिस्तान को इसका क्या फायदा होगा जंग रुकवाने का? ठीक, लेकिन ईरान तो फिर भी 15 रुपए लीटर उनको पेट्रोल दे रहा है। वो अमेरिका की वजह से पेट्रोल ही नहीं ले रहे कि अमेरिका कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सारे जो आराम पेट जो लगे हुए आराम दाड़े इनकी बंद हो जाएंगी। इस वजह से ये नहीं देना चाह रहे अमेरिका से, नहीं ईरान से लेना नहीं चाह रहे। ठीक, हाँ जी ठीक। उसका और कोई काम ही नहीं है, अगर कुछ ना भी हो तो उसको तो यही करना है, आग भगोला और ये वो। और रही इसराइल और इनकी जंग, तो ये समझ लो पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है और कुछ भी नहीं है। और दूसरा है कि जंग का अब जो रुख जिस तरफ जा रहा है, वो अब इनिशिएटिव ईरान के हाथ में है। उसका क्या कितना दायरा है, कितना वसी हो और कब कहाँ हमला हो। ईरानी बेवकूफ नहीं है। द इरानियंस आर नॉट फूल्स। दे माइट नॉट हैव एज मच मनी एज द अमेरिकन्स, दे माइट नॉट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, बट दे आर नॉट फूल्स एंड दे अंडरस्टूड। कल भी मैंने ये बोला था, जब लोग आए हैं इस मीटिंग के लिए, द सो कॉल्ड इस्लामाबाद टॉक्स, पीपल केम विथ अ सर्टेन पोजीशन। वो मिनाब वाले स्कूल की जो विक्टिम्स थे, बच्चे थे, उनकी फोटोग्राफ लगा कर आए, और वहां पे वो कह रहा है कि हमने वेपन्स अपने लोड कर दिया, हम और मार देंगे। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, समय लेने के लिए 2 हफ्ते का सीज फायर है, समय लेने के लिए, समय। और पाकिस्तान ने धोखा दे दिया ईरान को, साफ सीधी बात है। तो अब ट्रंप के लिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ मफरूजे पर ये जंग शुरू की थी नेतन्याहू के ईमा पर, और बेसिकली दिस इज नेतन्याहूज वॉर।
उसने ट्रंप को घसीटा फंसाया, इसमें ब्लैकमेल किया गालिबन एप्स्टीन फाइल्स के जरिए। और वो ट्रंप मेरे ख्याल में खुद नहीं चाहता था जंग, लेकिन ये उन्होंने कहा कि जी 2-3 दिन की बात है, 4 दिन के बाद फारग हो जाएंगे ईरानी और आप फातेह ईरान हो जाएंगे और आपका नाम तायात हो जाएगा। तो ये यही मिस कैलकुलेशन थी। मुआहदा करा सकता है ना, और अगर फिर दोबारा किसी ने की तो फिर ये बोलेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं, कोई अमेरिका हो या इसराइल कोई भी हो, अभी तो करवा रहा है, फिर दोबारा जंग करे ना, फिर ये बोले। अच्छा, ये टाइम अगर मांग रहे हैं, अभी 2-4 हफ्तों का टाइम मांग रहे हैं, ईरान टाइम मांग रहा है, तो ये टाइम देने के बाद जो है क्या मसला हल, क्या सूरत हल निकल सकती है? वो इसलिए मांग रहा था कि देखें, और फिर भी जंग जारी है। लेबनान पे आज देखो हमला किया है इसराइल ने यार, अभी जंग मुआहदा चल रहा है ताकि ये मुज़ाकरा, जो फिर भी जंग क्यों कर रहा है वो? इसका मतलब ये है तो तुम दुनिया को तबाह करना चाह रहे हो, मुसलमानों को। ये इसराइल सही नहीं, अमेरिका फिर भी उससे लगता है अच्छा है, मगर इसराइल बहुत। तो अब ये है कि ट्रंप के चाहता है कि जल्दी जिस तरह हो सके ये जंग खत्म हो। और आपने देखा कि मीडिया में भी बुखलाहट का इजहार है अमेरिका की तरफ से भी। कभी वो चीन पर मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, कभी अब आ रहा है कि जी ने मशवरा दिया था, कभी वो कह रहा है विटकॉफ ऑफ जेरेड क्रूशर ने मुझे कहा था जंग करें, और फिर वो डिफरेंट किस्म के बहाने हो रहे हैं। और कभी वो चाहते हैं कि मुसलमान मुल्क आपस में लड़ाई करें। कमेंट ये दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बेगैरत हमारी हुकूमत है, उसके बाद हमारी आवाम है। आवाम इसलिए हर जगह रश देख रहे हो आप ये देख रहे हो, 1 महीने से ये पड़ा हुआ है। जमात इस्लामी जो है अपना खर्चा लेती है, जगह जगह ट्रेन लगा देगी, उसको साइड में पैसे मिलते हैं, उससे बाहर गायब है। क्यों नहीं काम करवा रही है हुकूमत से? जमात इस्लामी का काम है, जमात इस्लामी का काम है, क्यों नहीं करती जमात इस्लामी? क्यों नहीं कर रही? यहाँ का जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी है, दोनों मिले हुए हैं। पाकिस्तान कराची को तो पीपल्स पार्टी संभाल तबाह कर दिया, मुराद अली शाह ने तबाह कर दिया। उसके बाद एक वो कौन है, हाँ मेयर कराची का मिर्जा वहाब, वो उसकी तो आवाज से तो मालूम है छक्को जैसी है, मैं ये कर दूंगा, यहाँ पानी नहीं है। बोले इधर आओ, किसी मर्द से आगे बात करो, तुम ये 5-6 मोबाइलें नहीं लेके आओ सामने आगे बात करो, मसले का हल कैसे निकालते हैं। बोले ऐसे नहीं होता मसले का हल। फायदा नहीं, फिर भी आप वीडियो बनवा रहे हो, कुछ फायदा नहीं है ना। मैंने किसके खिलाफ बोला? इनके खिलाफ बोला। उनको क्या मालूम है, फोड़ के जाम पड़ा हुआ है, सब खोद के रखा हुआ है, काम नहीं है, फिर आगे बोलते हैं। हाँ, और कहीं पे भी नहीं। जब हमें रिलीफ मिल रहा है तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी दें, ना कि फिर और बढ़ाए पे बढ़ाए जाएं। जो चीज़ महंगी है वो महंगी चीज़ खरीदेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना। जब सस्ती हो गई तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि सस्ता दें, ना कि फिर उसको महंगा ही रखें। एक गरीब आदमी जो उसका कमाने वाला 2000 रुपये 1500 वाला, जो महंगाई होती तो गाड़ियाँ नहीं चलती, लोगों के पास पैसा है। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है यार यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जंग के बारे में सोचे, फिर पहले यहाँ के तो पाकिस्तान वालों के तो हुकूक पूरे करें यार। भाई आइटम तो महंगे हो गए, लेकिन ये कि गरीब आदमी बड़ी मुश्किलों से खा पा रहा 3 टाइम का खाना, ठीक है। मिल एरिया में जाओ आप, हर कोने के ऊपर किसी दौर में बैनर लगे हुए थे, फलानी कंपनी में जरूरत है, फलानी कंपनी में जरूरत है। अभी आप जाओ मिल एरिया में, छांटी करो, देखो जाकर, पूरा मिल एरिया ढूंढ लोगे, आपको कोई बैनर ही नहीं मिलेगा, कहीं जरूरत ही नहीं है। क्यों? ये यहाँ का सिस्टम ही आउट हुआ है। मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं, पहले हम सिर्फ एक भिखारी मुल्क थे, लेकिन अब हम इंटरनेशनल भिखारी हो चुके हैं। खैर, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खुश हो भाई साहब।